वेलकम बैक। ये अनुक्रम एवं श्रेणी और सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ये तीसरा लेक्चर है हमारा। पिछले दूसरे लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था समांतर श्रेणी के बारे में, उनके व्यापक पदों के योगफल के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में और उनके व्यापक पदों के योगफल के बारे में। तो मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया था और लाइफ एग्जांपल्स भी दिए थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था, चूँकि अस्वस्थता के चलते मैंने आपको बताया था मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, लेकिन अनुक्रम एवं श्रेणी में मैंने कुछ जीवन या ज़िंदगी को लेके आपको कुछ बताया था कि पता नहीं कब क्या घट जाए। तो कुछ बीच में एक हादसा मेरे साथ भी घटा। पिता को खोने के बाद मैं आप लोगों से फिर से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी आशा और उम्मीद रखता हूँ आप सभी लोगों से कि आपका वही प्यार, वही स्नेह फिर से मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा मुझे, ठीक है। हाँ, तो बात करता हूँ मैं गुणोत्तर श्रेणी की। गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी और इसे हम बोलते हैं क्या, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी और इसे हम बोलते हैं क्या, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के बारे में मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं बताया था, क्योंकि आपने कक्षा 10 में समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में मैंने आपको बताया था, एक शॉर्ट रिवीजन करा दूं। समांतर श्रेणी का एक शॉर्ट रिवीजन पहले मैं कराता हूं, फिर बात करूंगा मैं गुणोत्तर श्रेणी की। समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या होता है, ए। प्रथम पद क्या होता है, ए। लास्ट पद या एनवा पद, लास्ट या अंतिम पद, अंतिम पद क्या, अंतिम पद क्या दिया था, एल, ठीक है। लास्ट पद एल और सारवंतर इसे हमने क्या बोला था, डी, ठीक है। डी या डिफरेंस या सारवंतर, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी में ऐसी सेम चीज़ है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या चीज़ है, गुणोत्तर श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, प्रथम पद ए, अंतिम पद या लास्ट पद एल, और यहाँ पे क्या होता है, सार्वनुपात, ठीक है। यहाँ पे होता है गुणोत्तर श्रेणी के केस में होता है सार्वनुपात, जिसे कि हम आर से डिनोट करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी की मैं बात करूँ कि फॉर एग्जांपल ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर n-1, ठीक है। ये क्या है, अनुक्रम है गुणोत्तर श्रेणी का, गुणोत्तर अनुक्रम है, ठीक है। जिसे हम अगर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए आर टू द पावर n-1, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, एक गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या देखना, क्या है, व्यापक पद। गुणोत्तर श्रेणी के कुछ टर्म की बात करते हैं। अगर प्रथम पद क्या है, ए है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फॉरवर्ड बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड होता है, जिस प्रोसेस से हम फॉरवर्ड जाएंगे सेम उसी प्रोसेस से अगर हम बैकवर्ड आएंगे। देखो, जैसे समांतर दो शब्दों से मिलके बना है, मैंने बताया था आपको, सम धन अंतर, ठीक है। और गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर
भी दो शब्दों से मिलके बना है, गुणा धन उत्तर। उत्तर का मतलब होता है अंत में, ठीक है, अंत में मतलब आगे वाले पद में एक नियमित संख्या का गुणा करते चले जाते हैं, जो कि R डिनोट करता है रेशियो को। गुणोत्तर श्रेणी में R क्या को बताता है, रेशियो और अनुपात को। एक अनुपात से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, एक संख्या को गुणा करते चले जाते हैं, नियत संख्या को एक गुणा करते चले जाते हैं, ठीक है, जो कि फिक्स होती है, जो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो समांतर में जोड़ रहे थे हम, समांतर श्रेणी में हम बात कर रहे थे जोड़ की। जैसे कि समांतर श्रेणी की अगर मैं बात करूं 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें देख रहे थे कि एक इंटीजर, एक नियमित इंटीजर, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3, 11 में, 14 में 3, 14, 17 में 3। एक नियमित इंटीजर को हम जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने बात की है अंतर की। अंतर क्यों? क्योंकि जब हम किसी श्रेणी को रीड करते हैं या उस पर हम किसी श्रेणी पे एनालिसिस करते हैं, तो हम पहले पीछे वाले पद को कंपैरिजन करके आगे वाले पद को देखते हैं, ठीक है। तो पीछे वाले पद को हमें देखना होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। और ऐसे ही चूँकि हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर से आपको समझ में आ रहा होगा, गुणोत्तर मतलब गुणा, ठीक है, गुणा मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मतलब मल्टीप्लाई करते हैं गुणोत्तर में, लेकिन बात करते हैं हम अनुपात की, रेशियो की। क्यों? क्योंकि जिस संख्या को हमने उसमें गुणा किया है उसका हमें कैसे पता चलेगा, उसका पता चलेगा जब हम पीछे आके उसको भाग देंगे, तब वो चीज़ बैलेंस होगी, ठीक है। जैसे कि मैं 2 को 4 से गुणा करता हूँ तो क्या मिला हमें, 8 मिला। अब 8 में अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं तो 8 कैसे मिला, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने में। पीछे से जब इसको हमने पीछे आके देखा तो हमें पता चला 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तब हमें क्या मिला, 8 मिला, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस इसीलिए यूज़ करते हैं, थोड़ा अपोजिट काम चलता है, क्योंकि इन्हें चूँकि हमें पीछे वाले पद में जाके हमें आगे वाले पद को देखना होता है या समझना होता है, या उसके ऑपरेशंस को हमें समझना होता है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए आप इसको। मैं वापस जुड़ूंगा आपके साथ गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए, है ना। ठीक है, तो हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में, या व्यापक पद के बारे में। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक पद, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। गुणोत्तर श्रेणी को कैसे लिखते हैं, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर n -1, ठीक है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसको हम लिखते हैं, पहला पद क्या है, पहला पद क्या है, a, द्वितीय पद क्या है, ए आर, तृतीय पद क्या है, ए आर स्क्वायर। अगर है मैं ऐसे लिखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और n, इसमें हम देखते चले जाते हैं। जब हम दूसरे पद की हम बात करते हैं तो r की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है, r की पावर 1 है। तीसरे पद की बात करते हैं तो r की पावर या रेशियो की पावर क्या है, 2 है, ठीक है।
तो ऐसी nवें पद की अगर हम बात करेंगे तो हम इससे समझ में आता है कि जो भी हमारा पद होगा r की पावर उससे एक कम होगी। सो ARn-1 या nवां पद गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होगा ARn-1। ठीक है, ARn-1। ठीक है, अगर हम इसके योगफल की बात करें या हम इसे Sn से निरूपित करें या डिनोट करें इसके निरूपित योग के लिए, तो इसमें दो कंडीशन हमें लेना ज़रूरी हो जाती हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब r इक्वल टू है क्या 1, कंडीशन 1 है कि r इक्वल टू है, कंडीशन 1 बोलती है कि r इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे। अब इसमें Sn क्या निकलेगा तुम्हारा, जब r इक्वल टू 1 रखेंगे, r की वैल्यू 1 रख देंगे तो एक का कोई भी पावर हो वैल्यू 1 ही आएगी। सो ऐसा करके a। ठीक है, तो इसे हम क्या n टाइम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा na। ठीक है, अब कंडीशन 2 होती है, कंडीशन 2 है कि जब r इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, r इज़ नॉट इक्वल टू 1 तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा r इंटू Sn। ठीक है, r इंटू Sn। ठीक है, और तुम्हारा निकलेगा 1 माइनस r टू दी पावर n इंटू a, या इसको मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ a माइनस सॉरी जब r इक्वल्स टू r नॉट इक्वल्स टू 1, सो r इंटू Sn इक्वल टू AR प्लस AR स्क्वायर अप टू ARn। ठीक है, ARn। ठीक है, अब दो को ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1। r इक्वल्स टू 1, r जब 1 के बराबर नहीं है तो हम पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले। तो r इंटू Sn, r को Sn को मल्टीप्लाई किया कैसे, r से, और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR टू दी पावर n। ठीक है, अब जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से हम घटा देते हैं तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस r ऑफ Sn, 1 माइनस r ऑफ Sn इक्वल टू a माइनस AR टू दी पावर n। बाकी सारे पद आपके कट जाएंगे, AR कैंसल आउट हो जाएगा, AR स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा A। ठीक है, इक्वेशन 1 में बचेगा तुम्हारा A। ठीक है, और ये क्या बचेगा तुम्हारा ARn-1। ठीक है, सो इससे हमें क्या मिला, Sn इक्वल टू मिल गया, A को कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r, या इसे हम लिख सकते हैं r टू दी पावर ऑफ n-1 इंटू a अपॉन r-1। सो ये होता है गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पदों, n पदों का योगफल। ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। ओके, सो ये पढ़ लिया हमने व्यापक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, आपको इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आगे आपसे आके मिलता हूँ। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में। आपको जो भी डाउट हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको कोई चीज़ प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं होती है या जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9806736600। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, या यूँ कहें कि अमोघ NCERT एंड बोर्ड्स का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सारे प्रॉब्लम या आप अपने सारे डाउट्स इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमें। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज़ बारीकी से क्लियर की जाए।
ठीक है। तो अभी हम आगे मिलेंगे बहुत जल्द, अब बहुत जल्द आगे मिलेंगे कंटिन्यू, ठीक है। आगे चल के हम बात करेंगे समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की, और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपका जल्दी से जल्दी क्लोज करा के कुछ क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दिया जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और हम लोगों को अप्रिशिएट करते रहिएगा और हौसला बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू सो मच।